नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित द्वितीय चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों को देखा था। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां पे उस वीडियो को जरूर देख ले। एक एक वीडियो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर आपको दिलवाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग उग्रवादी चरण यानी द्वितीय चरण की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन की चर्चा करेंगे, दिल्ली दरबार के आयोजन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, कोलकाता में कांग्रेस का जो अधिवेशन किया गया था आयोजित उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग लखनऊ समझौता से संबंधित और हम लोग होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो 3-4 टॉपिक से संबंधित तथ्य आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कांग्रेस से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे करवा दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर कांग्रेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीय चरण की बात करें तो इसे हम लोग उग्रवादी चरण के भी नाम से जानते हैं। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसमें बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन क्यों करना पड़ा? तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड कर्जन जो था, तभी जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, वो कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना चाहता था। इसीलिए वो चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो सके तथा उसका एक और लक्ष्य था, वो चाहता था कि मुस्लिम संप्रदायवाद ज़्यादा से ज़्यादा उभरे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुस्लिम संप्रदाय का विकास हो। ये कर्जन की नीति थी और कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना जो है मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल विभाजन का निर्णय जो है कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में लिया गया था। इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा था तभी वो बताया जा रहा था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग माने तो बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। याद रखना है, जो मुख्य कारण था वो था कि बंगाल में उत्पन्न जो राष्ट्रीय चेतना है उन्हें नष्ट करना है। लेकिन जो तभी कारण बताया गया था वो बताया गया था कि कुछ प्रशासनिक असुविधा है, इसीलिए बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा। यह विभाजन जो है धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिम बंगाल जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता था और पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता था। तो इसी आधार पे बंगाल का विभाजन किया गया, धार्मिक आधार पे किया गया था। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भी की गई थी। कहीं कहीं 19 जुलाई लिखा रहता है लेकिन आपको याद रखना है जुलाई 1905 में जो है इसकी घोषणा हुई। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना जो है प्रभावी हुआ था। 2 भागों में बंगाल को बांटने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें विभाजन के बाद जो है एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे और जो पश्चिमी भाग था उसमें आपको याद रखना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो पूर्वी बंगाल और असम जिस भाग में सम्मिलित थे उसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। और तभी पूछा जाता है, तभी जो गवर्नर वहाँ के थे वो कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है तभी वहाँ के गवर्नर लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर थे। याद रखना है, पूछा जाता है पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र में जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो याद रखना है लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर। दूसरे भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करें जिसकी राजधानी कलकत्ता को बनाई गई और यहाँ के जो प्रथम गवर्नर थे इसके बारे में बीपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है, तो उनका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। याद रखना है क्या नाम था? एंड्रयू फ्रेजर। जितने भी साथियों आपको वीडियो करवाए जाएंगे ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे होंगे। प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो बेस्ट कंटेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे एग्जाम में। बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई और बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया और उसी में घोषणा की गई
कि इसके विरोध में हम लोग स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखना है 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो है इसकी घोषणा की गई थी। और जब से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। यानी आपको याद रखना है, लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत भी गाए, एक दूसरे को राखी बांधी थी, इसलिए जो है इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और इसी दिन आपको पता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी तो अपेक्षाएं साथियों आपसे रहती ही हैं। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय जो है अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा था, जो आगे चलकर याद रखना है आपको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही ये गीत जो है आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और कभी कभी पूछा जाता है यह गीत जो है कब बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था, तो याद रखना है सन 1971 ईस्वी में। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो प्रचार है वो समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लो, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया था। इसी दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो थे वैलेंटाइन सिरोल। इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने जो है इसी को देखते हुए जो तिलक थे उनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। पूछा जाता है कि किसने भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा है, तो याद रखना है वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। बाल गंगाधर तिलक मुख्य रूप से जो है मुंबई में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू एवं टी.एम. नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे जो भारतवर्ष है उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। यह आंदोलन जो है मुस्लिम और किसानों की भागीदारी से वंचित रह गया था। याद रखना है, पूछा जा सकता है मुस्लिम और किसानों की भागीदारी से वंचित रह गया है। एक एक पॉइंट साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट साथियों आपको किसी एक सिंगल बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी मेहनत से ये कंटेंट बनाया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। एक बात आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने जो है बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। इसी क्रम में 15 अगस्त के दिन 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1906 में। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। अगर पूछा जाए स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख कब किया गया था, प्रयोग कब किया गया था, वो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो 2 तथ्य हैं, याद रखेंगे। तो ये थे साथियों बंगाल विभाजन से संबंधित तथ्य और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित तथ्य। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आता है साथियों कांग्रेस का विघटन। आपको बताए थे कांग्रेस जब पढ़ा रहे थे, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी जो दल थी वो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन गर्मपंथी जो दल थी वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहती थी। अंततः जो है रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए 4 प्रस्तावों में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा हो गया था और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसे हम लोग सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो अगला क्रम है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नबीब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नवाब बकार उल मुल्क एवं मुश्ताक हुसैन। और बात करें 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में, जिसके अध्यक्ष सर सैयद इमाम थे, उन्होंने मुसलमान के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसकी पूर्ति आपको पता है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी।
मुस्लिम लीग से संबंधित ये तथ्य जरूर याद कर लीजिए। मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की गई और इसकी जो स्थापना है वो ढाका में की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार। जैसा कि आपको पता है इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। अगला जो है वो है दिल्ली दरबार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बताएंगे कि टोटल कितने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है, कब कब किया गया है और क्यों किया गया है। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जो थे वो जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में किया गया था। और एक कमेटी है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अरुण डेल कमेटी। इन्हीं की सिफारिश पे जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को और कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित की गई थी। और याद रखना है कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था और बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार के दौरान रद्द कर दिया गया था और अरुण डेल कमेटी की सिफारिश पे इसे रद्द किया गया था। कब रद्द किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए और असम में सिलहट के क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक प्रांत का गठन भी किया गया था। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार। जैसा कि आपको पता है कि कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया गया था। तभी जो शासन था वो लॉर्ड लिटन का था, इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। इसमें इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। उसके साथ साथ इन्हें जो है केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी। दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में किया गया था। तभी लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और इस दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। और तीसरा दिल्ली दरबार आपको बताएं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आयोजित किया गया और इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ तथा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो दिल्ली दरबार से संबंधित ये तथ्य याद रखेंगे, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगला जो है वो है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन भी किया था। अगला जो आज का लास्ट पॉइंट है लखनऊ समझौता। 4-5 टॉपिक को लेके ही साथियों हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आसानी से याद करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसा कि आपको पता है और प्राथमिक शिक्षक के एग्जाम में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। लखनऊ समझौता बात करें आपको 1916 इसी में जो है सूरत अधिवेशन में जो गर्म दल नरम दल अलग हुए थे और इसमें जो है उनका समझौता हो गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी वो 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता था। पहला जो था वो था कांग्रेस से निष्कासित गर्म पंथियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश था और दूसरा था कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के समझौते का विरोध भी किया था। पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध किया था, तो वो मदन मोहन मालवीय थे। ये थे साथियों 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक द्वितीय चरण से संबंधित। आगे के वीडियो में हम लोग द्वितीय चरण से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे जिसमें हम लोग होम रूल लीग आंदोलन देखेंगे और हम लोग उग्रवादी चरण से संबंधित तथ्यों को भी देखेंगे जिसमें हम लोग बंगाल को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना और कामागाटा मारू प्रकरण को देखेंगे। इसके साथ जो है आपका द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग गांधीवादी चरण यानी तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो कल के वीडियो में फिर से हम लोग जो है द्वितीय चरण को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे। जैसे ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग जो है अन्य सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है निःशुल्क आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। आपसे सिर्फ और सिर्फ यही सहयोग है कि वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
बिहार स्पेशल का नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको लेना है। ऊपर वाले नंबर 8083 पे आप पेमेंट करेंगे, नीचे 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मात्र नॉमिनल कॉस्ट में आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। शानदार कंटेंट, यानी बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल प्लस बिहार करंट अफेयर दोनों को शामिल किया गया है। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, कम समय है, जुलाई लास्ट अगस्त में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। एग्ज़ाम आपके निर्धारित समय पे ही होगा। बेफजूल की चीज़ों को ना पढ़े, जो सिलेबस में है उसी से संबंधित तथ्यों को पढ़े, वहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।